नमस्कार, आप सभी का विकास प्रेप ज़ोन में स्वागत है। आज हम लोग सक्सेसिव का सेशन 2 करने जा रहे हैं। सेशन 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा है। आज के इस सेशन के बाद आपका परसेंटेज का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्होंने कंप्लीट वीडियोज़ को नहीं देखा है, आप एक बार कंप्लीट वीडियोज़ देखिए। मैंने बेसिक से एडवांस तक सभी टॉपिक को कवर किया है परसेंटेज का। एक बार जब आप सारे वीडियोज़ देख लेंगे, तो किसी भी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपसे इजीली बनेगा। आप जब वीडियोस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वीडियोस में क्या क्वालिटी प्रोवाइड की गई है और कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। तो बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बस एक एक यही उम्मीद रखता हूँ कि आप कंप्लीट वीडियोस को देखेंगे, ठीक है? तभी आप चीजें सीख पाएंगे। तो जो हमने सेशन 1 में किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो पढ़ा था, ठीक है? मैंने बताया था सेशन 1 में कि अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो ना, अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो, अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो, अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट का जो फॉर्मूला हो जाता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 और परसेंटेज बाहर कॉमन रहता है, ठीक है? ये तो हो गया जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहे। ये किसका हो गया? जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहे, ठीक है? अगर लेकिन दो सक्सेसिव इंक्रीज दे दे, दो सक्सेसिव इंक्रीज दे दे, दो सक्सेसिव इंक्रीज अगर रहे, दो सक्सेसिव इंक्रीज रहे, ये ऊपर एरो मतलब इंक्रीज, ठीक है? दो सक्सेसिव इंक्रीज दे दे, तब इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो कि मैं ईडी से डिनोट कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है? ये फॉर्मूला आ जाता है जब दो सक्सेसिव इंक्रीज दे दे। दो सक्सेसिव डिस्काउंट रहने से एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, दो सक्सेसिव इंक्रीज देने से एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, ठीक है? अगर मैं आपसे एक चीज और बोलूं कि मान लो कि 10% का पहले प्राइस में इंक्रीज हो गया, फिर माइनस 10% का डिक्रीज हो गया, ठीक? तो हमें अगर बेसिक से करना हो तो मान लो एक टी शर्ट है जिसका प्राइस 100 रुपए है, तो पहले उसका प्राइस 10% से बढ़ेगा, 10% से इंक्रीज करोगे तो 100 का 10% यानी कि 10, तो वो हो जाएगा 110 रुपए, ठीक? अब 10% से डिक्रीज कर दो तो 110 का 10% यानी कि 11 से डिक्रीज हो जाएगा, तो वो अब टी शर्ट का प्राइस कितना बच गया? 99। तो पहले 100 का था, अब 99 का बच गया है, तो कितने की कमी हो गई है? एक की कमी हुई है, कितने पे? 100 पे। तो 100 पे कितना? और 100 पे कोई भी चेंज वही वही तो होती है परसेंटेज चेंज। तो 1% की क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। जब परसेंटेज वैल्यू सेम हो, एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो, तो 1% का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये तो बेसिक से समझा हमने। लेकिन अगर हमें पता है कि नेट चेंज जो फॉर्मूला होता है, नेट चेंज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, नेट चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। नेट चेंज का फॉर्मूला यही होता है ना, ये वाला, ठीक है? तो एक्स प्लस वाई बाई 100, हमें यहाँ पे नेट चेंज ही पूछा था ना कि पहले अगर 100 रुपए था तो नेट चेंज में कितना जो है, क्या चेंज आया नेट में, वो हमें फाइंड आउट करना था। तो अब बस हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में। तो देखो 10, अब प्लस वाई वाई ये है और एक्स ये है, तो वाई की वैल्यू तो -10 है। तो आप अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक? फिर 10 -10 बाय 100, ठीक? अब देखो प्लस माइनस माइनस ये तो कट ही जाएगा, बचा यहाँ पे जीरो से जीरो कटा नीचे वाले से, तो बचा क्या? प्लस माइनस माइनस, तो -1% का क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो हमेशा एक ट्रिक याद रखना, जब भी सेम परसेंटेज वैल्यू हो,
एक इंक्रीज हो रहा हो या एक डिक्रीज हो रहा हो, सेम परसेंटेज वैल्यू हो ना, तो नेट चेंज जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है -x² बाय 100%। ये हमारा नेट चेंज का फॉर्मूला हो जाता है जब दो परसेंटेज वैल्यू जो है सेम वैल्यू दिया हो, तो x² - x² बाय 100, ये नेट चेंज का फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले सेशन 1 पे हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए। A shopping mall offers two successive discount of 20% and 25% on an item. एक प्रोडक्ट है जिसपे 20% और 25% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। ये देखो, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है ना, 20 एंड 25% का। तो फाइंड द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट, तो उसका सिंगल डिस्काउंट कितने का मिला वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, और यहाँ पे परसेंटेज। तो देखो x क्या है 20, y क्या है 25, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू में 25 बटे में 100। तो 25 वन जा 25 होता है, 25 4 जा 100 होता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब 20 प्लस 25 कितना होगा, 45 होगा, और यहाँ से 5 माइनस करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 40%। ये तो हमने फॉर्मूला से किया तो ये आ गया। लेकिन अगर मान लो फ्रैक्शन वैल्यू जो है यहाँ पे 20% नहीं दे के 25% ना दे के फ्रैक्शन वाला ऐसा दे देता 1.11% या 14.28%, अगर ये दो परसेंटेज वैल्यू देता, अब फिर बोलता है कि इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकालो, तो फिर हम अगर इस फॉर्मूला में इस फॉर्मूला को यूज करते तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही बढ़ जाता, टाइम कंज्यूमिंग होता। तो इस चीज में क्या करना है कि फ्रैक्शन का जो समझ है ना उसको डेवलप करके रखने का, फ्रैक्शन और परसेंटेज याद रहना चाहिए कि किसका क्या वैल्यू है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जब अगर आपको जो परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा अगर वो नॉर्मल ना हो, ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन जो है परसेंटेज वैल्यू नॉर्मल ना हो तो उस केस में आप फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया कीजिए। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्या है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, ठीक, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। तो अगर पहले प्राइस 5 था तो 5 का 20% घट के कितना हो गया है, एक 5 का 20% यानी कि एक साइड घट गया, तो अब कितना रह गया 4 रह गया। पहले अगर प्राइस 4 था तो उसका 25% घट गया, 25%, 4 का 25% यानी कि एक से घट गया, तो अब कितना रह गया 3 रह गया। तो पहले अगर प्राइस 20 था ना तो अब कितना रह गया 12 रह गया। तो कितने की कमी हो गई है, 8 की कमी हो गई है, कितने पे 20 पे, तो 100 पे कितना, 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ से भी क्या निकला हमारा आंसर 40%। समझ में आया ना, जब परसेंटेज वैल्यू नॉर्मल ने दिया हो 20% 25%, जैसे कि यहाँ पे तो बहुत ही आसान वैल्यू दे दिया, तो हमने फॉर्मूला में बिठा के क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 40%। तो ज्यादातर अगर अगर फ्रैक्शन जो है अगर परसेंटेज वैल्यू हार्ड दिया रहे ना तो वहां पे आप फ्रैक्शन का यूज किया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A clothing store announces three successive discount of 20%, 25% and 20% on a jacket, ठीक है। तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, एक है 20% का, एक है 25% का, एक है 20% का ऑन अ जैकेट। फाइंड द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट, तो हमें इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर तीन डिस्काउंट दे देना, एक है 20% का, एक है 25% का, और एक है फिर से 20% का। तो क्या करना है, कोई भी पहले दो उठा लो फॉर्मूला से, अगर आपको सॉल्व करना है। तो मैंने मान लो कि 20 और 25 को उठा लेता हूँ, तो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है दो सक्सेसिव डिस्काउंट का, होता है ना। तो अब बस वैल्यू हमें पुट करना है, 20 प्लस में 25 माइनस में 20 इंटू में 25
बटे में 100। ठीक, अब देखो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ से जो हमारे पास आया वो कितना आया, 40% आया ना। अब इसको और जो बचा हुआ था 20%, इसको सॉल्व करोगे क्योंकि ये भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया ना, तो इसको सॉल्व करना है। तो अब करोगे 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू में 20 फिर बटे में 100। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 40 प्लस 20 होता है 60, 60 में से 4 2 जा 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 52%। तो अगर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट में तो हमें कितना टाइम लग रहा है ना, 52% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, यूज परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को, परसेंटेज और फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर यूज करके करें तो देखो कितना जल्दी हो जाएगा। 1 मिनट में इसको रब कर लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप तुरंत हमें बता दोगे कि भैया 1/5 होती है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप तुरंत बता दोगे भैया 1/4 होती है। और एक और 20% है तो उसका तो फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला नंबर क्या होता है, होल को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी नंबर 5 है ना, कोई भी एक टी शर्ट है उसका प्राइस अगर 5 है, तो अगर वो 20% से घटा, तो मान लेते कि उसका प्राइस अगर 5 था, तो 5 का 20% यानी कि 1, 5 का 20% 1, 4 का 25% 1। तो अब कुछ नहीं करना है, बस हमें सॉल्व करना है। पहला डिस्काउंट कितना है, 20% का। तो पहले अगर प्राइस 5 का था तो अब कितने का हो गया, 5 पे 20% का डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट, तो वो चीज अब कितने में मिलेगी, 4 में। फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का मिला, 25% का। तो अगर पहले प्राइस 4 था तो उस पर 25% का डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट, तो वो चीज अब कितने में मिलेगी, 3 में। अब फिर से 20% का डिस्काउंट है, तो पहले अगर 5 प्राइस था तो उस पर 20% का डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट, तो वो चीज कितने में मिलेगी, 4 में। अब मैंने आपको बोला था जब आप फ्रैक्शन का जो है वैल्यू लिख लो, तो अगर डायगोनली कटे ना कोई नंबर तो उसको काट लिया करो। जैसे ये कट रहा है 4 4 कट रहा है, 5 3 कटेगा नहीं, इधर भी नहीं कटेगा, इधर भी नहीं कटेगा। तो देखो पहले अगर प्राइस 25 था तो अब कितना हो गया है, 12 हो गया है। कितने की कमी हो गई है, सही किया हूं ना मैंने, 3 4 जा 12, 25, ठीक है, 4 4 से कट गया। अब देखो कितने की कमी हो गई है, 25 से कितना हो गया ये, 25 से कितना हो गया, 12 हो गया। तो 13 की कमी हुई है, ठीक, 25 पे। तो 100 पे कितना, पहले प्राइस 25 था तो अब प्राइस हो गया है 12, तो कितने की कमी हुई है, 13 की कमी हुई है ना। 13 की कमी किस पे हुई है, 25 पे। तो 100 पे कितना, यही निकालना है। तो 25 फोर जा क्या होता है, 100, और 13 फोर जा क्या होता है, 52। ठीक है, जो आपको इजी लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A travel company offers 4 successive discount of 20%, 25%, 50%, 20% on a holiday package. Find the equivalent single discount. अब देखो 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया है। अगर आप फॉर्मूला से करोगे तो पहले 2 को करोगे सॉल्व, ठीक, फिर जो आंसर आएगा फिर उन दोनों को पकड़ के फिर सॉल्व करोगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है फॉर्मूला से करने में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, ठीक। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। और 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2, ठीक है ना। और एक और 20% है, 20% की तो हमें पता ही है, 1/5 ऑलरेडी हमने लिख लिया था ऊपर। तो अब कुछ नहीं करना है, अगर पहले प्राइस 5 था तो 5 पे 20% का डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट, तो वो चीज अब कितने में मिलेगी, 4 में मिलेगी। पहले अगर प्राइस 4 था तो उस पर 25% की डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट, तो वो चीज अब कितने में मिलेगी, 3 में मिलेगी। पहले प्राइस अगर 2 था तो उस पर 50% का डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट, तो वो कितने में मिलेगी, 1 में मिलेगी। पहले प्राइस अगर 5 था तो उस पर 20% का डिस्काउंट यानी कि 1 का डिस्काउंट, तो वो चीज अब कितने में मिलेगी, 4 में मिलेगी।
अब डायगोनली जो कट रहा है वो काट दो, 4 से 4 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। अब नहीं कटेगा, तो देखो पहले प्राइस अगर 25 था तो अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो कितने की कमी हो गई है, 19 की कमी हो गई है ना। कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 19 4 जा होता है 76। इतना परसेंटेज की सिंगल डिस्काउंट जो मिला है वो कितना मिला है, 76%। 4 सक्सेसिव डिस्काउंट था, 20%, 25%, 50%, 20%, लेकिन वो सिंगल इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट जो मिला है वो कितना मिला है, 76% का। ठीक है, फ्रैक्शन और परसेंटेज के वैल्यू से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द मंथली अलाउंस ऑफ अ स्टूडेंट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, एंड देन रिड्यूस बाय 20%। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, है ना, क्या होती है 1/5। तो पहले मंथली अलाउंस जो है ना वो 5 थी, तो 5 का 20% यानी कि 1 से बढ़ के अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। अगर पहले मंथली अलाउंस 5 थी तो अब फिर से कितना रिड्यूस करना है, 20%। पहले 20% बढ़ाना है, फिर 20% रिड्यूस करना है। तो पहले अगर 5 थी तो 5 का 20% यानी कि 1 से बढ़ के 6 हो जाएगी। अब अगर 5 थी तो उसका 20% यानी कि 1 से घट के अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पहले मंथली अलाउंस अगर 25 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई, 24 यूनिट हो गई। तो कितने की कमी हो गई है, 25 से 24 जाने में 1 की कमी हुई है, कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, यानी कि 4% का डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर सेम परसेंटेज वैल्यू यानी कि x से बढ़े फिर x से घटे, तो नेट चेंज का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, ये ट्रिक याद रखिएगा आप। ये क्या होता है, ये होता है -x² बाय 100, ठीक है, परसेंटेज ये होता है। ठीक, तो अब देखो 20 से बढ़ी फिर 20 से घटी बटे में 100, तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4% का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 50%। सैलरी जो है एम्प्लॉय का पहले 50% से बढ़ाया गया, देन डिक्रीजेस बाय 20%, फिर 20% से घटा दिया गया। तो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी, तो नेट परसेंटेज चेंज उसके सैलरी में क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, अब तुरंत बोल दोगे 1/2 होती है। ठीक, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। तो यानी कि अगर पहले अगर सैलरी 2 थी ना, तो 2 का 50% यानी कि 1 से बढ़ के अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है। अगर पहले सैलरी 5 थी तो 5 का 20% डिक्रीज होके यानी कि 1 से डिक्रीज होके अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो पहले अगर सैलरी 10 थी तो अब कितनी हो गई है, 12 हो गई है। कितने का इंक्रीज हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है, कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, तो 0 से 0 कट जाएगा, 20% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वांटिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%। क्वांटिटी जो है 25% से बढ़ा, फिर 20% से घटा, अगेन इंक्रीज बाय 25%, फिर से 25% से बढ़ा, फिर 20% से घटा। मतलब देखो पहले 25% से इंक्रीज किया है, फिर 20% से डिक्रीज किया है, फिर 25% से इंक्रीज किया है, फिर 20% से डिक्रीज किया है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 25% की फ्रैक्शन 1/4। ठीक, तो पहले अगर क्वांटिटी 4 थी तो 4 का 25% यानी कि 1 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है। पहले अगर क्वांटिटी 5 थी तो 5 का 20% यानी कि 1 से कम होकर अब कितनी हो गई है, 4 हो गई। पहले अगर क्वांटिटी 4 थी
तो 25% बढ़ के यानी कि 1 से बढ़ के अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है। पहले अगर क्वांटिटी 5 थी तो 5 का 20% घट के यानी कि 1 से घट के कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब जब आप फ्रैक्शन लिख लो ऐसे तो डायगोनली जो चीज कटे वो काट लिया करो। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, फिर से 4 से 4 कट गया, फिर से 5 से 5 कट गया। तो पहले अगर क्वांटिटी 0 थी तो अभी भी क्वांटिटी कितनी है, या 0 नहीं थी, यहाँ पे 1 होगा। पहले क्वांटिटी अगर 1 थी तो अभी भी क्वांटिटी कितनी है, 1 है। तो कितने का इंक्रीज हुआ है, नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करना था ना, तो 0% का इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ना ही इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है, पहले भी क्वांटिटी 1 थी और अभी भी क्वांटिटी कितनी है, 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अ लैपटॉप डिप्रिशिएट्स बाय 20% एवरी ईयर। डिप्रिशिएट मतलब होता है घटना, ठीक है, वैल्यू घट रहा है 20% से हर एक साल में। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा, इफ इट्स परसेंट वैल्यू इज 50,000, अगर उसका प्रेजेंट जो वैल्यू है ना वो 50,000 है। तो देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलोगे 1/5 होती है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर ये 20% क्या हो रहा है, घट रहा है ना वैल्यू हर साल, डिप्रिशिएट मतलब घटना। फर्स्ट ईयर अगर प्राइस 5 थी ना, लैपटॉप की प्राइस अगर 5 थी तो 5 का 20% यानी कि 1 से घट के अब कितनी रह गई है, 4 रहेगी। सेकेंड ईयर में अगर पहले प्राइस 5 थी तो फिर से 5 का 20% घट के अब कितनी रह गई है, 4 रह गई है। तो पहले अगर लैपटॉप का वैल्यू 25 था, 25 यूनिट, ठीक है, तो अब कितनी रह गई है, 16 यूनिट रह गई है। तो हमेशा याद रखना ये जो वैल्यू होता है ये इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो वैल्यू होता है ये फाइनल को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वैल्यू को, फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, तो फाइनल वैल्यू 2 साल के बाद, यानी कि ये फाइंड आउट करना है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 50,000, प्रेजेंट वैल्यू हमें दिया है 25 यूनिट। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 25 यूनिट किसके बराबर दिया है, 50,000 के बराबर दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000, ठीक। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद यानी कि 16 यूनिट, 16 टू जा क्या होता है 32, यानी कि 32,000 2 साल के बाद वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। जिसकी वैल्यू 50,000 थी 2 साल के बाद घट के कितनी हो जाएगी, 32,000 रह जाएगी। समझ में आया नहीं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 7,20,000। अभी का जो पॉपुलेशन है ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन वो 7,20,000 है। द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाई 20%, पॉपुलेशन जो है हर एक साल में ना 20% से बढ़ रहा है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 इयर्स एगो, तो 2 साल पहले, अभी 7,20,000 है तो आज से 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना है ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो फिर से कुछ नहीं करना है आपको, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। इस बार पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा लो ताकि याद रहे आपको क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, अगर पॉपुलेशन पहले 5 थी तो 5 का 20% बढ़ के यानी कि 1 से बढ़ के कितनी हो गई है, 6 हो गई है। सेकेंड ईयर अगर पॉपुलेशन 5 थी तो 5 का 20% बढ़ के यानी कि 1 से बढ़ के फिर से कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो पहले पॉपुलेशन ये वैल्यू जो है 25 यूनिट क्या दर्शाता है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। और ये जो 36 यूनिट है, 6 6 36, ये किसको दर्शाता है, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। तो देखो इस क्वेश्चन में ये जो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 7,20,000, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ये नहीं है,
ये तो 2 साल पहले का पॉपुलेशन है ना, क्योंकि इनिशियल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 साल पहले कितना था? 25 यूनिट। और अभी फाइनल जो है अभी 36 यूनिट, वो कितना है? 36 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 7,20,000 है। तो यहाँ से 36 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7,20,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 टू जो होता है 72, 20,000। अब 2 साल पहले देखो, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 2 years ago। ये इनिशियल वैल्यू क्या होता है? 2 years ago, आज से 2 साल पहले कितना था? 25 यूनिट। तो यहाँ से 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 25 टू जा 50, हो गया 5 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये दिक्कत हो रहा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू कौन सा ले और फाइनल वैल्यू कौन सा ले। हमेशा याद रखना, ये जो वैल्यू होता है ना 25 यूनिट जो यहाँ पे है, वो इनिशियल वैल्यू को दर्शाता है। तो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन होगा ना, वो 25 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। और अभी अभी का जो फाइनल वैल्यू है वो 36 यूनिट है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी का वैल्यू जो फाइनल वैल्यू वो कितना है? 7,20,000। तो 2 साल पहले यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू हमें 5 लाख निकाल ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर इज 10,000। अभी जो कंप्यूटर की वैल्यू है वो 10,000 है। इट डिक्रीजेस बाय 20% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में 20% से डिक्रीज हो गया। 25% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, 25% से दूसरे साल में डिक्रीज हो गया। 50% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, और 50% से थर्ड ईयर में डिक्रीज हो गया। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद क्या वैल्यू रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, पहले साल में 20% से डिक्रीज हुआ है, दूसरे साल में 25% से डिक्रीज हुआ है, और थर्ड साल में 50% से डिक्रीज हुआ है। तो 50% की क्या फ्रैक्शन होती है? 1/2 होती है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। 20% की क्या होती है? 1/5 होती है। पहले अगर प्राइस 5 थी ना, तो 5 का 20% यानी कि 1 से घट के अब कितनी रहेगी? ये 4 रहेगी। पहले अगर प्राइस 4 थी, तो 4 का 25% से घट के 1 घट के 3 रह गई है। पहले अगर प्राइस 2 थी, तो 2 का 50% यानी कि 1 से घट के अब कितनी रहेगी? है 1 रहेगी है। डायगोनली कट रहा है 4 4, काट लो। तो कितना बचा? पहले अगर प्राइस 10 थी, तो अब कितनी रहेगी? 3 रहेगी, है ना। कितने की कमी रहेगी? कमी हुई है 7 की कमी हुई है 10 पे। लेकिन हमें यहाँ पे यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा, लेकिन परसेंटेज वैल्यू इसमें हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें तो रियल वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद। तो हमेशा ये वैल्यू जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनल वैल्यू को। और ये जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वैल्यू को। यानी कि अभी हमारे हिसाब से 10 यूनिट वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अभी कितना वैल्यू है? 10,000। तो 10 यूनिट किसके बराबर? 10,000 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1,000 के बराबर। तो फाइनल वैल्यू यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू वो हो जाएगी 3,000। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 25% इन द फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे लिखते जाओ, 25% से फर्स्ट ईयर में बढ़ी है। ठीक, डिक्रीजेस बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, 20% से घट गया सेकेंड ईयर में। एंड इंक्रीजेस बाय 25% इन द थर्ड ईयर, फिर से 25% से तीसरे साल में बढ़ा दिया गया। इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स बिकम्स 1,50,000। अब फाइनल वैल्यू दे दिया गया है 1,50,000। 3 साल के बाद कितना है? 1,50,000। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो इनिशियल वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ईयर है ये। फर्स्ट ईयर में 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर पॉपुलेशन 4 था, तो 4 का 25% यानी कि 1 से बढ़ के वो कितना हो गया? 5। सेकेंड ईयर में अगर पॉपुलेशन 5 था, तो 5 का 20% घट के यानी कि 1 से घट के अब कितना रह गया? 4। थर्ड ईयर में अगर पॉपुलेशन 4 था, तो 4 का 25% यानी कि 1 से बढ़ के कितना रह गया? 5। ठीक है,
अब देखो जो डायगोनली कटे उसको काट लेने का, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी 4 यूनिट, मतलब पहले पॉपुलेशन अगर 4 थी तो अभी कितनी है 5 यूनिट, लेकिन अभी हमारे हिसाब से कितना है 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1,50,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,50,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकालोगे 5 3 15 30,000। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि 4 फाइंड आउट करना है। 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ओके ये 11 है, ठीक है। अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्टेशन। एक आदमी है जो 20% अपने इनकम का ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड, जो बच गया अमाउंट उसको फूड पे, बाकी बचे हुए में से 300 रुपए वो खर्च कर देता है, डोनेट कर देता है। ही इज लेफ्ट विथ 4500। उसके बाद उसके पास जो पैसा बच जाता है वो 4500 रुपए बच जाता है। फाइंड हिज टोटल इनकम। तो अभी कितना उसका टोटल इनकम है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। ठीक। तो पहले अगर इनकम, अब देखो टोटल इनकम फाइंड इज टोटल इनकम फाइंड करना है। तो मान लो कि टोटल इनकम एक्स था। अब एक्स यानी कि अगर 5 इनकम था तो 5 का 20% यानी कि एक खर्च कर दिया उसने, तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा 4/5, यानी एक्स का 4/5 उसके पास बच गया। ये रिमेनिंग अमाउंट बच गया। इस रिमेनिंग अमाउंट का 25% और खर्च कर देता है, यानी कि 4 का 25% खर्च कर देता है। तो अब बचता कितना है 3/4 बच जाता है। इतना रिमेनिंग अमाउंट बचा, इस रिमेनिंग अमाउंट का भी 1/4 खर्च करके जो बाकी बच गया पैसा, जो बच गया पैसा वो कितना रहेगा 3/4। इस बचे हुए पैसे में से भी वो 300 रुपये डोनेट कर देता है, ठीक है, डोनेट कर देता है। तो इतना खर्च करने के बाद उसके बाद जो पैसा बचता है जेब में वो 4500 रुपये बचता है। तो ये इक्वल टू 4500 के इक्वल हो गया। 4 से 4 कट गया, ठीक। x इंटू में 3/5 4500, ठीक है। तो यहाँ से 300 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4800। अब 3 1 जा 3, 3 16 जा होता है 48, 16 3 जा 48 होता है ना, तो 1600, और 16 5 जा क्या होता है 80, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, एक आदमी है जिसका इनकम एक्स था, ठीक। एक्स अपने इनकम का 20% जो है ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, ठीक है। तो 20% यानी कि 1/5 खर्च कर लेता है। तो उसके पास अमाउंट कितना बचता है 5 का 20% यानी कि एक अमाउंट खर्च कर लेता है, तो बचता है 4/5। तो एक्स का 4/5 उसके पास बच जाता है। अब जो ये बचा हुआ अमाउंट है ना, इसका 25% और खर्च कर लेता है, 1/4 खर्च कर लेता है। तो फिर 4 में से 25% यानी कि एक खर्च कर लेता है, तो बचता कितना है 3/4। तो x का 4/5 ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करके इतना बचता है, और फिर x इंटू 4/5 का 25% और खर्च के, तो फिर बचता कितना है 3/4। उसमें से भी वो 300 रुपये डोनेट करता है। डोनेट करने के बाद उसके पास अमाउंट जो बचता है 4500, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये 12 है, ठीक है। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक आर साइंस बुक। एक लाइब्रेरी है जिसमें 20% जो है ना साइंस बुक है। ऑफ द रिमेनिंग बुक, बाकी बचे हुए बुक में 25% आर हिस्ट्री बुक, बाकी जो बच गए वो क्या है हिस्ट्री बुक है। ऑफ द रिमेनिंग बुक 50% आर लिटरेचर बुक, बाकी और जो बच गए उसमें से 50% लिटरेचर बुक है। द रिमेनिंग 9000 बुक आर रेफरेंस बुक, बाकी जो बच गए वो रेफरेंस बुक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो देखो कितना, पहला परसेंटेज वैल्यू क्या है 20%, दूसरा परसेंटेज वैल्यू क्या है 25%, ठीक।
और तीसरा परसेंटेज वैल्यू क्या है 50%। तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। ठीक। अब देखो लाइब्रेरी में कितने बुक थे वो हमें फाइंड आउट करना है ना, तो हमें नहीं पता तो हम मान लेते कि लाइब्रेरी में एक्स बुक थे। सही से ध्यान से समझना, एक्स बुक थे। अब 20% जो है ना बुक वो साइंस बुक है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी कि अगर टोटल बुक 5 था तो 5 का 20% यानी कि एक बुक क्या था साइंस का बुक था। तो बाकी जो 4/5 बचे वो रिमेनिंग बुक होंगे, यानी एक्स का 4/5। ये समझ में आया। अब क्या बोल रहा है ऑफ द रिमेनिंग बुक एक्स इंटू 4/5, ये रिमेनिंग बुक बच के उसका 25% जो है हिस्ट्री बुक है। यानी कि अगर टोटल जो है 4 था तो 4 का 25% यानी कि एक बुक जो है हिस्ट्री है, तो बाकी जो बच गए वो क्या होंगे लिटरेचर बुक होंगे, तो ये 3/4। ठीक। रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग बुक, अब रिमेनिंग बुक क्या बच गया 3x इंटू 4/5 इंटू 3/4, ये रिमेनिंग बुक। इस रिमेनिंग बुक का 50% लिटरेचर बुक है, यानी कि दो में से 50%, यानी कि एक बुक लिटरेचर का है, तो बाकी हाफ क्या बचा दूसरा बुक बचेगा। आपको समझ में आया ना। टोटल लाइब्रेरी में जो बुक है एक्स है, ठीक है। एक्स का 20% जो है साइंस बुक है, यानी कि टोटल बुक अगर 5 थे तो 5 का 20% यानी कि एक बुक क्या हो गया साइंस का हो गया। तो बाकी 4/5 जो बच गए वो हिस्ट्री और लिटरेचर और रेफरेंस बुक को डिनोट करेगा, तो बाकी जो बच गए 4/5। ठीक, ये रिमेनिंग बुक बच गए। इस रिमेनिंग बुक का 25% हिस्ट्री बुक है, यानी कि टोटल बुक अगर 4 थे तो 4 का 25% यानी कि एक बुक जो है हिस्ट्री है, तो बाकी 3/4 जो बच गए वो बाकी रिमेनिंग बुक बच गए, है ना। अब इस रिमेनिंग बुक का भी 1/2% जो है 50% क्या लिटरेचर बुक है, यानी कि दो टोटल बुक अगर दो थे तो दो का 50% यानी कि एक बुक क्या बच गया इस लिटरेचर बुक है, तो बाकी का हाफ बच गया ये रिमेनिंग बुक बच गया है। अब रिमेनिंग बुक हमारे हिसाब से इतना बच रहा है, लेकिन रिमेनिंग बुक में कितना बच रहा है 9000 रेफरेंस बुक बच रहा है, तो ये इक्वल हो गया 9000 के। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3 3 जा 9, यहाँ से 3000 आया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000 आ गई। ठीक, ऑप्शन सी इसका का सही आंसर हो जाए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इस सेशन के साथ हमने परसेंटेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। तो जिन्होंने कंप्लीट वीडियोस नहीं देखा है वो कंप्लीट वीडियोस को देखिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसको सीखकर जब आप किसी भी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो आपसे इजीली बनेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आगे का जो चैप्टर है वो हम प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।